बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक अफसोसनाक ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इनकी वालदा शमीम अख्तर साहिबा अल्लाह ताला की रज़ा से इंतकाल फरमा गई हैं। इनका इंतकाल लंदन में हुआ है। ये अब से कुछ अर्सा पहले लंदन गई थी अपने बेटे का पता करने के लिए, और उसके बाद वहीं पे ये मौजूद थी, और इनकी तबीयत भी ख़राब थी। एक महीना भर से बताया जा रहा था कि ये बीमार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद बीमार थे, उनका पता करने ये गई थी, और फिर ये लंदन में ही मौजूद थी। वहाँ इनका इंतकाल हो गया। लंदन में इनके पास से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, जो इनके बड़े बेटे हैं। उनके अलावा उनके दोनों बेटे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो इनके पोते हैं सलमान शहबाज, वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसहाक डार साहब जो इनके बेटे के समधी हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, और दीगर ख़ानदान के बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। अली इमरान शहबाज शरीफ साहब के दामाद और दीगर लोग वहाँ पे ख़ानदान के बरतानिया में मौजूद थे। वहाँ इनका इंतकाल हुआ। मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में हैं। शहबाज शरीफ साहब को और हमज़ा शहबाज साहब को पैरोल पे रहा किया गया है, ताकि वो अपनी वालदा की जो आखिरी रसूमात हैं उस हवाले से शिरकत कर सकें। अब उन रसूमात के हवाले से बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। उनके ऊपर भी कुछ जवाब चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी स्पेकुलेशंस हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो बनने जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 90 साल की उम्र में लगभग इनका इंतकाल हुआ है। 90 साल से ज़्यादा इनकी उम्र थी। 1927 में इनकी तारीख़ पैदाइश है, तो 93 साल के करीब इनकी उम्र बनती है। 93 साल से ज़ायद शमीम अख्तर साहिबा की। और इनके हस्बैंड जो हैं मियाँ मोहम्मद शरीफ, उनका इंतकाल हो गया था 2004 में। 19 अक्टूबर 2004 को उनका इंतकाल हुआ था, और उनकी उम्र भी उस वक्त 84 ईयर्स 84 साल थी, और उनका जद्दा में इंतकाल हुआ था। वहीं पे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी, और उनकी तदफीन पाकिस्तान में हुई थी। इनके ख़ानदान के जो अहम तरीन लोग जिनका इंतकाल हुआ है, जिनमें ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, और उनके अलावा इनके एक साहबजादे जो शमीम अख्तर साहिबा के एक और साहबजादे नवाज शरीफ साहब के एक भाई थे अब्बास शरीफ, उनका इंतकाल हुआ। तो उनका भी जाती उमरा का जो कब्रिस्तान है मियाँ साहब के घर के बाहर वाली साइड पे बना हुआ है। मैं ख़ुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे। तो वहाँ कब्रें मौजूद हैं ख़ानदान के अहम लोगों की, और उनमें ये 2 कब्रें भी हैं, एक बेटे की भी और बाप की भी। तो ये तदफीन के लिए वो जगह मुख्तस की गई है कि शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं उनका इंतकाल होगा, खुदा न खास्ता किसी का, तो वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। अब ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या शमीम अख्तर साहिबा की जो मरहुमा की आखिरी रसूमात हैं और उनकी तदफीन जो है वो पाकिस्तान में होगी, या उनकी तदफीन लंदन में की जाएगी। ये अब तक का एक बड़ा सवाल है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो शायद तब तक इसका जवाब आ जाए, क्योंकि ये फ़ैसला जल्दी करना होता है लवाइकीन को। हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक हिकमत अमली बनाई है, वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा। लेकिन ज़रा थोड़ा सा माजी में देख लेते हैं कि जब मियाँ शरीफ साहब का इंतकाल हुआ था तो शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान से बाहर था। उनके मुखालिफिन कहते हैं वो खुद साख्ता जिला वतनी थी, वो ख़ुद पाकिस्तान से बाहर डील करके गए थे। और जो उनके ख़ानदान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया था। तो शरीफ फैमिली के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आए नहीं थे इस तदफीन के लिए। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे मेरे वालिद की लाश को कंधा नहीं देने दिया गया और हमें पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। जबकि दूसरी जानिब मुशर्रफ साहब और उनके जो हवारी थे वो ये कहते थे कि हमने तो इनको कहा था कि आप आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन ये खुद नहीं आए थे। तो ये दोनों तरफ की बात है, मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इसको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। नून लीग की जानिब से, मियाँ साहब की जानिब से बार बार ये कहा गया कि मुझे मेरे वालिद की लाश को कंधा नहीं देने दिया गया, मुशर्रफ ने इतना जुल्म किया मेरे ऊपर। और बड़ा टफ़ टाइम था PMLN के ऊपर। उनकी क़यादत यहाँ पे मौजूद थी, हमज़ा शहबाज यहाँ पे थे, और उन्होंने ये तदफीन की सारी ज़िम्मेदारी उठाई थी। और कुछ इनके रिश्तेदार थे जो ये सारे मामला देख रहे थे मियाँ शरीफ साहब के, लेकिन उनके दोनों बेटे और ख़ानदान के दीगर अहम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, इसी तरह के सवालात दोबारा जन्म ले रहे हैं, और इन सवालात के जो जवाब हैं उनके साथ पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या सिनेरियोस हो सकते हैं वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आप नवाज शरीफ साहब की वालदा के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो आप लोग नहीं जानते वो मैं आपको बता देता हूँ।
नवाज शरीफ साहब की वालदा एक बड़ी ख़ास खातून थी, ये कोई ऐसे आम खातून नहीं थी। इनके ऊपर अभी जो है वो आर्मी चीफ ने भी इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि, और इसके अलावा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने भी किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इजहार अफसोस किया जो मरहुमा का ख़ानदान है उनके साथ, और दुआ की कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और ये लॉस है, बड़ा लॉस है। माँ जो है वो चाहे किसी नौजवान की हो, किसी बूढ़े की हो, कुछ भी हो, आप उम्र के आखिरी हिस्से में भी हो, आपको कोई चोट लगे तो आपको माँ ही याद आती है। तो माँ की हस्ती ऐसी है, तो माँ के प्यार का कोई नेमुल बदल हो भी नहीं सकता। और कुछ इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो जब मामला तय हो रहे थे तो उनमें शमीम अख्तर साहिबा का भी एक बड़ा अहम किरदार था अपने बेटे को बाहर भिजवाने के मामलात के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बात टाल नहीं सकते। तो ये बड़ी ख़ास खातून है। नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे मियाँ शरीफ, वो 1919 में पैदा हुए थे। 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था। तो मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो एक मज़दूर हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस खातून से शादी की, शमीम अख्तर साहिबा से, तो उनके ख़ानदान की और उन सब की किस्मत बदल गई। ये खातून एक ऐसी किस्मत लेकर आई कि जिस चीज़ को मियाँ शरीफ ने हाथ डाला उसमें वो आगे ही बढ़ते चले गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो बेशक करप्शन की हो, बेशक 2 नंबरी की हो, सारा कुछ किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने जिस चीज़ को हाथ लगाया उसमें उनको कामयाबी मिली। ये ख़ानदान आगे से आगे ही बढ़ता चला गया। जिस दिन ये खातून इस ख़ानदान में आई, इनको इस ख़ानदान की खुशबख्ती की अलामत कहा जाता था। और मियाँ शरीफ साहब और सारा ख़ानदान इस बात को मानता था कि शमीम अख्तर साहिबा, नवाज शरीफ साहब की वालदा, वो एक ऐसी खुशबख्त खातून है कि जब से वो इस ख़ानदान में आई ब्याह के, तब से इस ख़ानदान की काया पलट गई। ये मज़दूरों से बिजनेसमैन बन गए, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर ली। उनका एक बेटा जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, दूसरा बेटा 3 दफ़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला रहा। उनका बिजनेस एम्पायर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वो बहुत आगे से आगे बढ़ते चले गए। ये खातून बड़ी खुदा तरस भी थी। इन्होंने अपने शौहर से कह के और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों की इमदाद के लिए मंसूबे भी बनाए थे। और अब तो वो वैसे नहीं चल रहे, अब तो वहाँ भी लोग पैसा कमा रहे हैं। चाहे इत्तफाक अस्पताल है, चाहे शरीफ मेडिकल सिटी है, मुफ्त इलाज वाले और वो जो मामला पहले हुआ करते थे एक दौर में, वो अब वहाँ पे नहीं है। बल्कि वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। बल्कि जो लोग उसको चला रहे हैं वहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि जो मियाँ शरीफ साहब के दौर के अंदर जिस तरह से यहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज होता था, वैसे अब नहीं हो रहा। और जिस तरह पहले इमदाद की जाती थी, वैसे अब इमदाद नहीं की जा रही। तो ये एक खुशबख्ती की अलामत थी इस ख़ानदान के लिए। अब उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि क्या अपने ख़ानदान की रवायत के बरक्स तदफीन जो है वो लंदन में की जाएगी? तो इसके इम्कानात बिल्कुल कम हैं। जो उनके ख़ानदान के सोर्सेज हैं मेरे, क्योंकि वहाँ ताल्लुकात हैं कुछ लोगों से, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसके बहुत कम चांसेस हैं कि शमीम अख्तर साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की वालदा की तदफीन लंदन में की जाए। लेकिन अगर लंदन में की जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज साहब को और मरियम नवाज साहिबा को लंदन जाना पड़ेगा। और वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं लंदन जाने की। क्या हुकूमत वक्त उनको इजाज़त दे देगी? तो इसका मैंने अपने तौर पे हुकूमती ज़राए से पता किया। वो कह रहे हैं जी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, ये उनका एक ख़ानदानी मामला है, ये शरीफ ख़ानदान का अपना फ़ैसला है कि वो तदफीन कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में, पाकिस्तान में, जहाँ चाहते हैं, ये उनका अपना फ़ैसला है। तो मैंने जो हुकूमती जिन लोगों से मेरी बात हुई, बड़े अहम लोगों से जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप इजाज़त दे देंगे जो लोग पाकिस्तान में हैं या जिनके ऊपर केसेस हैं कि वो जाएं और जाके लंदन में अगर वहाँ पे शामिल होना चाहें तदफीन के अंदर? हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा जी हम इसके अंदर भी बात नहीं करेंगे। मैंने कहा जी क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी हम सिर्फ इसके ऊपर अफसोस करेंगे इस ख़ानदान के साथ, और किसी चीज़ के अंदर नहीं बोलेंगे। और हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये उनका अपना फ़ैसला है। मैंने कहा जी देखें, जाने का फ़ैसला अगर वो करते हैं, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ या बाकी लोग, तो वो तो आपको इजाज़त देनी है। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई इजाज़त देने वाले नहीं है। केसेस इदारों में हैं, अदालत में जाएं, इजाज़त लें, और जाना चाहते हैं जाएं, हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक़ नहीं होगा। जब कोई चीज़ हमारे ज़िम्मे आएगी तो हम उसके ऊपर फैसला कर लेंगे। लेकिन ये मामला अदालतों के और इदारों के हैं, हम इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।
ये उन्होंने कहा। और इसके चांसेस तो कम है कि तदफीन वहाँ पे हो। अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तदफीन जो है वो पाकिस्तान में होगी। नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप बरतानिया में रुकें, आप पाकिस्तान ना जाएं। अब वहाँ पे कौन कौन ऐसा है जो पाकिस्तान में जिसको साथ आना है मैयत के और इस तदफीन के अंदर शामिल होना है, क्योंकि इस मरतबा कोई ज़बरदस्ती रोक नहीं रहा। सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप ये कह सकते थे कि हमें ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया था, वापस आने नहीं दिया गया, तो हम अपने वालिद की जनाजे को कांधा नहीं दे सके, तदफीन में शामिल नहीं हो सके। लेकिन अब यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत मौजूद है और अदालतें भी बार बार कह रही हैं कि आप वापस आइए। अब अगर आप रुकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब या उनके दोनों बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसहाक डार साहब या अली इमरान शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं, या सलमान शहबाज जो पोते हैं शमीम अख्तर साहिबा के, या दीगर लोग ख़ानदान के, अगर वो लोग वहाँ बरतानिया में रुकते हैं तो वो अब अपनी मर्ज़ी से रुकेंगे। उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आपके लिए पाकिस्तान की फ़्लाइट्स बंद हैं या आपको हम पाकिस्तान आने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर तदफीन की सूरत में वो आते हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस है, वो नहीं आते तो ये उनकी अपनी चॉइस है। अगर वो नहीं आते तो फिर जो वो पहले कहते रहे हैं कि हमें तदफीन में शामिल नहीं होने दिया जाता, वो नैरेटिव उनका ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर फिर वो कभी बात नहीं कर पाएंगे कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है, दोबारा नहीं कह पाएंगे। और अगर तो वो वापस आ जाते हैं तो फिर एक नई तरह की सूरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान की अदालतों में ये सारे लोग इश्तिहारी हैं। इसहाक डार साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, और सलमान शहबाज साहब भी, हसन और हुसैन नवाज जो दोनों नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं वो दोनों भी, अली इमरान भी, और दीगर कुछ और लोग हैं शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के। ये लोग मतलूब हैं अदालतों को और इदारों को। अब अगर ये वापस आते हैं तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल देखिए, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि शमीम अख्तर साहिबा की मैयत जो है वो पाकिस्तान में आएगी और तदफीन पाकिस्तान में होगी, इनके कायदे के मुताबिक, जो ख़ानदानी कायदा है। अब अगर पाकिस्तान में तदफीन हो रही है तो यहाँ मरियम नवाज़ मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, हमजा शहबाज मौजूद हैं, और बाकी लोगों को बाहर से आने में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। वो नहीं आते तो उन पर तनकीद हो सकती है, और वो जो पहले वो ये कहते रहते हैं बार बार कि हमें जिला वतन किया गया, हमें वापस नहीं आने दिया गया, तदफीन में शामिल नहीं होने दिया गया, वो दोबारा ये बात नहीं कर सकेंगे कि हमारे ऊपर जुल्म किया गया, हमें रोका गया। ये उनकी चॉइस है, वो आएँ या ना आएँ। अच्छा, अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान में तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। सलमान शहबाज वो हैं जिनको ज़बरदस्ती बाहर रखा हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वो अगर पकड़े जाते हैं तो सारा का सारा मामला रिजॉल्व हो जाता है करप्शन का। इदारे सिर्फ इस एक आदमी को पकड़ना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब के तमाम केसेस में, हमजा शहबाज के तमाम केसेस में। तो क्या वो आएंगे? नवाज शरीफ साहब, इदारे उनको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आके गिरफ्तारी दें। जो हसन और हुसैन नवाज हैं या इसहाक डार हैं, वो इन केसेस के अंदर बहुत अहम हैं, जो केसेस नवाज शरीफ साहब पे, मरियम नवाज साहिबा पे चल रहे हैं। तो अब ये बहुत अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो फिर वो गिरफ्तारी से तो बच जाएंगे, लेकिन ये एक और ऐसी सूरत हाल होगी जिसका उनको सामना करना पड़ेगा। अभी ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कहना नहीं चाह रहा। मामला ये है कि हुकूमत से जब मैंने ये पूछा, अपने सोर्सेज से मैंने ये जानने की कोशिश की कि आप मुझे ये बताएं कि आप उनको गिरफ्तार करेंगे अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो, उन्होंने कहा जी वो तो कानून जाने और कानून का काम जाने, हमारी ये ख्वाहिश एक अलग है कि एहतसाब होना चाहिए, लोग गिरफ्तार होने चाहिए। मियाँ साहब बाहर सियासत करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि मियाँ साहब इधर आके गिरफ्तारी दें, फिर आगे सियासत करें। आप भागे हुए हैं। वो पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी पॉलिटिक्स कर देते हैं। वो इदारों को गालियां देते हैं, हम हुकूमत में बैठे, हमने इदारों को प्रोटेक्ट करना है तो हम जवाब दे देते हैं। लेकिन हमारी और मियाँ नवाज शरीफ की दुश्मनी कोई नहीं हो, ये कह रहे हैं। अगर मियाँ साहब वापस आते हैं तो तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि इनको गिरफ्तार कर लें। हाँ, जिन इदारों को उनकी तलाश है, जिन अदालतों से वो इश्तिहारी हैं, वो उनसे रब्ता कर लें। अगर वहाँ उनको कोई रिलीफ मिल जाता है तो वो जाने और उनका काम जाने, ये हुकूमत ने कहा है। और वहाँ रिलीफ कोई मिलना नहीं, इसलिए कि केसेस बड़े सीधे हैं। अगर आप पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिहाज से देखें तो इतना ही रिलीफ होता है कि आप नमाज जनाजा में शिरकत करें और उसके बाद वापस आप जेल चले जाएं। तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आने का रिस्क लेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और तदफीन के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं
तो इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होंगे, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, और तब बात करेंगे जब मियाँ साहब वापस आने का फैसला करेंगे, क्योंकि उसके बड़े गहरे असरात होंगे। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इस सारे ख़ानदान के साथ हमारी हमदर्दी है। बड़ा मुश्किल वक्त है, पहले ही केसेस का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इश्तिहारी हो चुके हैं। जो लोग पाकिस्तान में, उनके लिए भी सियासत मुश्किल हो रही है, अपनी पार्टी के अंदर से भी तनकीद आ रही है। लेकिन ये क्योंकि उनका एक खालिसतन ख़ानदानी मामला है, और एक हुकूमती शख्सियत ने मुझे यहाँ तक बताया कि देखें, हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, अगर PMLN करे भी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में उन्होंने क्लेम किया कि उनको 1 घंटा और 20 मिनट पहले पता था कि उनकी दादी का इंतकाल हो गया, लेकिन वो जलसागाह में मौजूद रहीं और वो तकरीर करना चाहती थीं। ये मुझे एक हुकूमती शख्सियत ने बताया, क्योंकि टेलीविज़न पे पहले चल चुका था, हुकूमत के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी, और वो कह रहे थे कि मैंने जैमर्स का कहा उनको कि जैमर्स होते हैं, तो उन्होंने कहा जी जैमर्स ऐसे नहीं होते कि आपको पैगामात भी मौसूल ना हो। तो हम भी सारा दिन जैमर्स के अंदर रहते हैं, लेकिन पैगामात आपको मौसूल होते रहते हैं, ये सिर्फ आपकी कॉल की कनेक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो मरीम नवाज़ साहिबा को जब पता था, उसके बावजूद उन्होंने ये प्लान किया था कि शायद वो आज तकरीर करेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने, पार्टी के लोगों ने उनको बताया कि ये मुनासिब नहीं है, तो आप यहाँ से मूव कर जाएं। तो फिर वो पेशावर से मूव कर गई थी। तो अब ये बड़े बड़े सवालात हैं, ये एक टेस्ट है। देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, बाकी लोग वापस आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं बाहर, या ऐसा नहीं होगा। अब ये टेस्ट किस किस का है? पाकिस्तान की अदलिया का एक टेस्ट है कि क्या वो पाकिस्तान की अशराफिया और आम आदमी के साथ एक जैसा सलूक कर रही है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का टेस्ट है कि क्या वाकई वो डील कर चुके हैं, या वो डील दे रहे हैं, या उनका इस सारे से कोई ताल्लुक था, सियासत के अंदर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हुकूमत के लिए भी एक टेस्ट है कि हुकूमत इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है, या इस मामले को कितनी संजीदगी से और कितने अच्छे तरीके से हैंडल करती है। हुकूमत का टेस्ट है। देखना यह कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और उनके लोग उनको क्या मशवरा देते हैं। ये बड़ा हसास मामला है, क्योंकि किसी की वालदा का इंतकाल हो तो फिर उनके जज्बात कुछ और होते हैं। तो आप उनको कितना रिलीफ दे सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस इशू से जुड़े दीगर मामलात के ऊपर हमें दीगर मज़ीद वीलॉग्स करने पड़ें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।